हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। कल हम लोग एक ओरिएंटेशन क्लास रखे थे 11th का, जिसमें आप लोगों से बात किया था, आप लोगों को बताया था कि आपको 11th में बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक, आपको लॉकडाउन के कंडीशन में कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है ये बताया था। आज बायोलॉजी का आपका वास्तविक रूप से फर्स्ट क्लास है, आज आपका पहला क्लास है। आज हम लोग चैप्टर 1 से क्या करेंगे, आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर बनता है बायोलॉजी में, 11th बायोलॉजी में, वह है द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ल्ड। अब रुक जाना, लिविंग वर्ल्ड है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म? रुक जाओ, हाँ लिविंग वर्ल्ड नहीं, ठीक है। देखिए, तो लिविंग वर्ल्ड में बिल्कुल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग को देखना है, बायोलॉजी का परिचय देखना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि बायोलॉजी का प्रारंभ कहां से हुआ था, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं इसकी बिल्कुल बेसिक बातें हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर आज का होगा, उसमें जानेंगे। और फिर उसके बाद से हम लोग के जो चैप्टर में जो मैटर्स दिए हुए हैं, जो विषय दिया हुआ है चैप्टर में, उसको एक एक करके कवर कर जाएंगे। तो बायोलॉजी को आप ऐसे समझो कि जैसे ही इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई, ऑर्गेनिजम्स की, उसी समय से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। नहीं, बायोलॉजी उस समय से स्टार्ट हो गया, मतलब यह है कि ये बहुत ही पुराना साइंस का एक भाग है, विज्ञान की एक शाखा है, बहुत पुरानी शाखा है ये। अब क्या है कि हम जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें जो शब्द है बायोलॉजी, आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये जो वर्ड है बायोलॉजी, थोड़ा हम लोग इसको दूर दूर करके लिख रहे हैं, ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये क्या है कि ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या होता है जरा समझे हम लोग। तो आप लोग यूनान एक देश का नाम सुने होंगे, ग्रीस बोलते हैं उसको। ग्रीस देश का लैंग्वेज है ग्रीक, ग्रीस का लैंग्वेज है ग्रीक। जैसे हम लोग इंडियन हैं तो इंडिया का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, वैसे ही ग्रीस का लैंग्वेज, ग्रीस देश का, यूनान देश का लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, ग्रीक। इसी ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द क्या आया, बायोलॉजी। तो सवाल ये है कि क्या ये बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, क्या ये ग्रीस भाषा का वर्ड है? हम बोलेंगे ना, ये क्या है कि ये इंग्लिश वर्ड है, नहीं, ये अंग्रेजी का शब्द है जो बनाया गया है किससे, जो बनाया गया है ग्रीक भाषा से या ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिल करके हमारा ये बायोलॉजी या जीव विज्ञान वर्ड बना है। बायोलॉजी में जो पहला शब्द है बायो, वह आया है ग्रीक लैंग्वेज के बायोस शब्द से, बायोस वर्ड से, ठीक है। जबकि जो लॉगी है या लोजी है, यह किससे आया है, तो यह आया है लोगोस वर्ड से, ठीक है ना। अब देखो जरा सा, इन दोनों ही वर्ड का, दोनों ही शब्दों का अलग अलग अपना अपना मीनिंग है। जैसे हम बायोस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लाइफ, इसका अर्थ क्या होता है, लाइफ। जबकि ये जो लोगोस है, इसका मीनिंग होता है टू स्टडी। जरा देखना तो, लाइफ जीवन, नहीं, और टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया। हम लोग सिर्फ अभी ये जाने कि जो बायोलॉजी शब्द है इसका ओरिजिन कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो पता चला कि भाई ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड बायोस और लोगोस से उत्पत्ति हुई है। नहीं, बायोस का मीनिंग है, अर्थ है साइंस, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना या टू स्टडी। लेकिन हमको ये पता चल गया इससे कि अगर हमसे कोई पूछता है कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी से क्या समझते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बोलना हो अगर, तो आप बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसी से हम लोग क्या कर लेंगे, बायोलॉजी का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, द स्टडी of life
एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब बताओ बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी स्टडी है किसका? तो जीवन का, लाइफ का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सजीवों का। जीवन और सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये समझ में आया? एक और बात, ये बहुत पुरानी बात है, ये बायोलॉजी जो है वो बहुत पहले से अब ऐसे बोलो कि जीसस हैं उनके पहले से ये बायोलॉजी जो है उनका स्टडी स्टार्ट हो गया है, क्राइस्ट के पहले से स्टडी स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो बायोलॉजी वर्ड यहां आप पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी वर्ड काफी बाद में आया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बायोलॉजी शब्द या ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? आपसे कोई प्रश्न करेगा कि भाई बायोलॉजी शब्द दिया कौन था, उत्पत्ति कहां से हुआ? ग्रीक लैंग्वेज से। लेकिन शब्द कौन बना के दिया है? शब्द नहीं, शब्द का यूज कौन किया सबसे पहले? तो आप बोलेंगे कि बायोलॉजी शब्द दो साइंटिस्ट प्रमुखता से दिए हैं, दो वैज्ञानिक ने मिलकर के प्रमुखता से दिया है। एक का नाम है लैमार्क, एक का नाम है लैमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। तो आपसे पूछा जाए अब कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? आप बोलेंगे लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। क्लियर हुआ ये? तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखना जरा सा, अब क्या है कि जो बायोलॉजी है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई है। तो ये देखो, जब से पृथ्वी पर, जब से अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से ही ये विज्ञान शुरू है। लेकिन ये बायोलॉजी का अध्ययन तो उसी समय से हुआ नहीं होगा। सबसे पहले तो बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी धरती पर, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बैक्टीरिया ही बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया या वर्ड के बारे में बताना शुरू कर दिया। कोई ना कोई दार्शनिक, कोई ना कोई फिलोसफर, कोई ना कोई साइंटिस्ट सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जानना सुनना शुरू किया होगा और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलेंगे, बायोलॉजी का पिता कहते हैं। ठीक है, कौन से हैं वो साइंटिस्ट, क्या नाम है उनका? तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का पिता किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल। आप नाम याद रखेंगे, हिंदी में इन्हीं को हम लोग अरस्तु बोलते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आप बोलेंगे अरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है ना? अब देखो जरा सा, तो अरस्तु साहब जो थे, अरिस्टोटल साहब, ये बायोलॉजी शुरू में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किए, तो इनको हमने फादर ऑफ बायोलॉजी कह दिया। विज्ञान, साइंस कभी भी स्थिर नहीं रहता है। यह क्या है? यह लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसमें नई नई बातें जुड़ती रहती हैं, नया नया खोज होता है, नई नई बातें जुड़ती हैं। विज्ञान का जो साइज है, साइंस का साइज बड़ा होते जाता है और इसी के साथ इसमें नए नए ब्रांचेज निकलते जाते हैं, नई नई शाखाएं निकलती जाती हैं। बात समझ में आ रहा है ये? तो आगे चल के अब जो ये बायोलॉजी था, अब इसकी दो शाखाएं हो गई, इसकी दो ब्रांचेज हो गए। इस बायोलॉजी के अब दो ब्रांचेज हो गए, दो शाखाएं हो गई। भाई वो दो शाखाएं कौन कौन सी थी? तो एक ब्रांच निकल के आया जिसको हम लोग आज जूलॉजी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जूलॉजी कहते हैं। और दूसरा ब्रांच निकल के आया, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोलेंगे आप हिंदी में, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है ना? नाम से ही स्पष्ट है कि जूलॉजी में क्या करते हैं। देखो ना, यहां भी जूलॉजी लगा हुआ है, क्या करते हैं? तो आप बोलेंगे कि भाई जूलॉजी में हम लोग एनिमल का स्टडी करते हैं। जूलॉजी है क्या? तो यह है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है। क्लियर हुआ? जबकि ये जो बॉटनी है, यह क्या है? बोटानी वर्ड से बॉटनी शब्द बना है ये। तो बॉटनी क्या है? तो यह क्या है? प्लांट का स्टडी है, पादपों का अध्ययन है। तो आप बोलेंगे यहां पर स्टडी ऑफ
प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। पादपों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो हमको यह समझ में आया कि बायोलॉजी की जब शाखाएं बनी तो बायोलॉजी जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, वो दो भागों में बंट गया। एक में एनिमल का स्टडी होने लगा जिसको जूलॉजी बोल दिया, और एक में प्लांट का स्टडी होने लगा जिसको बॉटनी बोल दिया। यहां तक क्लियर हुआ? ये बड़ी शाखाएं हैं, आज भी कायम है। ये जो जूलॉजी है, अब इसको भी कोई साइंटिस्ट पढ़ाना शुरू किया होगा? नहीं, मतलब इस ब्रांच को डेवलप करने का श्रेय किसी साइंटिस्ट को जाता होगा। उसको हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी बोलेंगे। जिस साइंटिस्ट को जूलॉजी ब्रांच को डेवलप करने का क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, उसको हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। और कोई दूसरा नहीं है, वह है साहब कौन से? एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल कौन है? ये एरिस्टोटल बोलो। ये है फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी। तो ध्यान से देखिए, अब क्या है कि आपका काम थोड़ा आसान हो गया। नहीं, एरिस्टोटल साहब जो थे, अरस्तु साहब, इन्होंने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया। यही एरिस्टोटल साहब फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, और इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे अब देखो जरा सा, ये जो बॉटनी है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट के अध्ययन को हम लोग बॉटनी कहते हैं। तो इस बॉटनी सब्जेक्ट को या इस ब्रांच को भी कोई साइंटिस्ट पढ़ाना और विकसित करना स्टार्ट किया होगा। उस साइंटिस्ट को तब आप क्या बोलेंगे सम्मान में? फादर ऑफ बॉटनी बोलेंगे। फादर ऑफ बॉटनी बोलेंगे। नहीं, वनस्पति विज्ञान का पिता। ये कौन से हैं? ये सब छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, जो जहां तहां आपसे पूछ ली जाएंगी। तो फादर ऑफ बॉटनी आप बोलेंगे थियोफ्रेस्टस साहब को। फादर ऑफ बॉटनी कौन से हैं? थियोफ्रेस्टस हैं। याद रह जाएगा हम लोग को। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी कौन से हो गए? थियोफ्रेस्टस हो गए। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब क्या है कि यहीं पे तो बायोलॉजी रुका नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई बायोलॉजी में दो ब्रांच बने, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, और बायोलॉजी वहीं पर रुक गया। ऐसा तो हुआ नहीं है। बायोलॉजी में लगातार स्टडी चल रहा है, और इसके चलते नया नया इंफॉर्मेशन रोज आकर के हम लोग के सब्जेक्ट में जुड़ते जा रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? बायोलॉजी की नई नई शाखाएं, नए नए ब्रांचेज लगातार बनते चले जा रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ाई में बढ़ते जाएंगे, हम अपने सिलेबस के अनुसार से उन ब्रांचेज को पढ़ेंगे, उन शाखाओं को पढ़ेंगे, और उनके फादर कौन है, नहीं उसमें क्या पढ़ना है, ये सब भी वही क्लियर होते जाएगा। सिर पर लोड लेकर के, बोझ लेके नहीं चलना है कि हम क्या करें, बुक खोला, अब शुरू में ही दिया है बायोलॉजी के ब्रांचेज, नहीं बायोलॉजी की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, अब लगे याद करने लाइन लगा के, नहीं तो रट करके आप रट्टू हो जाएंगे, नहीं उससे कोई फायदा है नहीं। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने आप ही बायोलॉजी की सारी शाखाएं आपके सामने आ जाएंगी, और आपको स्वतः ही याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे जूलॉजी आया, बॉटनी आया, तभी क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है जो कि सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स का स्टडी करना शुरू किए। नहीं, तब क्या है भाई, तब उस ब्रांच को, बायोलॉजी का एक ब्रांच ही हो गया जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जा रहा था। उस ब्रांच को हम लोग बोलने लगे माइक्रोबायोलॉजी। देखो तो, माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर हो रहा है? ये माइक्रोबायोलॉजी में कहते क्या है, तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे। फिर अब ये भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है, तो इसके भी तो पापा होंगे, नहीं इसके भी पिता होंगे, इसके भी फादर होंगे। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? हमको लगता है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, सब तो आप लोग काफी होशियार हैं, नहीं काफी इंटेलिजेंट हैं आप लोग, तो आप लोग से कोई सा बच्चा नहीं होगा जो लुईस पास्चर साहब का नाम नहीं जानता हो। बोलो, सब लोग आप क्या जानते हैं? पास्चर साहब का नाम जानते हैं। स्कूल में आप लोग पास्चराइजेशन पढ़े हैं, किसका?
मिल्क का पास्चर साहब का ही दिया हुआ है। नहीं, टीका जो है, टीके का खोज कौन किया था? पास्चर साहब। तो कहने का मतलब है कि पास्चर साहब के बारे में आप जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का फादर उन्हीं लुईस पास्चर साहब को कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर, पापा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर साहब हैं। क्लियर है ये? अब देखना जरा सा, इस माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों में ही एक तरह के सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ये? तो अब बैक्टीरिया का एक बड़ा अपना ही अजूबा संसार है। बात समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया का एक बड़ा वर्ल्ड है उनका अपना। बैक्टीरिया का स्टडी एक नए तरह के साइंटिस्ट करना शुरू कर दिए। नहीं, आप लोग लीवेनहुक साहब का नाम जाने, लीवेनहुक नाम है उनका। उन्होंने क्या किया? तो बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया को खोजा और बायोलॉजी का एक नया ब्रांच डेवलप किया जिसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में ही शामिल रहता है। तो ये जो बैक्टीरियोलॉजी आ गया है, अब बैक्टीरियोलॉजी किसको पढ़ते हैं इसमें? तो आप बोलेंगे इसमें पढ़ते हैं हम लोग बैक्टीरिया को। इसमें पढ़ाई किसकी? इसमें पढ़ाई बैक्टीरिया की, जीवाणुओं की। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे एंटोन वॉन लीवेनहुक या ए वी लीवेनहुक को बोलते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो जाएंगे? एवी लीवेनहुक हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अब बाकी जो है, अब बाकी जो बताया ही आपको, जो ब्रांचेज हैं उनको सिलेबस के साथ हम लोग कवर करते जाएंगे और उनके फादर का नाम भी हम लोग जानते जाएंगे। ठीक है ना? आज यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, छोटा सा क्लास है। आप सबके पापा को, फादर को याद कर जाएंगे, ब्रांचेज और उनके डेफिनेशन को याद कर जाएंगे। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में अब जानेंगे कि लाइफ क्या है और लाइफ का कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड लक।